हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और आज का टॉपिक है आउटस्टैंडिंग बिल बाय बिल एंड पार्टी वाइज। इस ऑप्शन को देखने से पहले आपको क्या क्या फीचर्स अनेबल करने हैं। इस टाइप की जो आपके सामने एबीसी कंपनी की जो रिपोर्ट बनी हुई है, जिसमें पार्टी का नाम लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है और वाउचर नंबर लिखे हुए हैं, इनके आउटस्टैंडिंग इस तरीके से आप कैसे निकाल सकते हो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे। इसके अलावा ये सारी रिपोर्ट निकालने के लिए आपको कौन कौन से फीचर अनेबल करने हैं, एक एक फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग। इसको देख लेते हैं बीजी सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन कहाँ पे है। एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शन, अकाउंट्स में ये यहाँ पे बिल बाय बिल डिटेल्स, ये जैसे आप कंपनी ओपन करोगे तो ये बिल बाय बिल डिटेल्स पे क्लिक ऑटोमेटिक रहता है। इसके बाद दूसरा जो फंक्शन है बिल बाय बिल डिटेल्स आपको अनेबल करना है, वाई करना है। इसके बाद दूसरा जो फंक्शन है जो आपने वाई कर ही लिया, शो पेंडिंग रेफरेंस टिल वाउचर डेट ओनली। जैसे कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये वाला ऑप्शन भी अनेबल करना है, इसके टिक मार्क करना है। थर्ड नंबर जो ऑप्शन है, थर्ड नंबर कंप्लीट हो गया। ऑटो क्रिएट पार्टी रेफरेंस इन सेल्स वाउचर। इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे बिल क्रिएट करोगे, नया बिल बनाओगे, तो उसका रेफरेंस ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। आपको अलग से रेफरेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भी आपका बिल नंबर जो चल रहा है उसका रेफरेंस बन के ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। देख लेते हैं इसको, ऑटो क्रिएट पार्टी रेफरेंस, इसको भी अनेबल कर देते हैं। पांचवा नंबर का जो ऑप्शन है अनेबल ग्रुपिंग ऑफ रेफरेंस आइटम ग्रुप। आप चाहते हो कि आपकी जो कंपनी है, यानी आपकी जो कंपनी है उसके दो कंपनी के, यानी दो पर्टिकुलर किसी कंपनी के माल जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो आप चाहते हो कि दोनों कंपनियों के जो माल जाता है तो उनकी आउटस्टैंडिंग हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं कि इसका माल कितना गया है, इसका पेंडिंग कितना बाकी है और दूसरी जो कंपनी है उसका पेमेंट कितना बाकी है। ये ग्रुप आइटम ग्रुप वाइज भी आप आउटस्टैंडिंग निकाल सकते हो। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसको अनेबल करने के लिए अनेबल ग्रुप ऑफ रेफरेंस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आइटम ग्रुप पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद सेव करना है इसको। इसके बाद जैसे आप चेक करोगे कि आपका जो सेल्स का बिल बना हुआ है उसमें रेफरेंस नहीं लगा हुआ है, यानी आपने कोई सेल्स का बिल बनाया और आपने जो ऑटो क्रिएट पार्टी रेफरेंस वाला जो ऑप्शन था वो अनेबल नहीं किया और जैसे आपने बिल बनाया तो उसमें कोई रेफरेंस नंबर नहीं आया, तो वो आपके आउटस्टैंडिंग में शो नहीं होगा। और जो 7 नंबर का जो ऑप्शन है योर पेमेंट नॉट एडजस्ट इन बिल रेफरेंस, यानी आपने जो पेमेंट का जो एडजस्टमेंट किया है वो सही तरीके से नहीं हुआ। बीजी सॉफ्टवेयर में आउटस्टैंडिंग लिस्ट निकालने के लिए आपको क्लिक करना है डिस्प्ले, आउटस्टैंडिंग एनालाइज, बिल रिसीवेबल, और यहाँ पे आपके सामने 5 ऑप्शन नज़र आएंगे। लेकिन आपको अगर किसी एक अकाउंट की इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप 1 अकाउंट कर सकते हो। अगर आपको पूरे अकाउंट्स की जानकारी लेनी है कि किन पार्टी की तरफ कितना पैसा बाकी है, कितना पेमेंट बाकी है, तो आप ग्रुप ऑफ अकाउंट्स सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं करता हूँ ग्रुप ऑफ अकाउंट्स। इसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, बिल वाइज, कंबाइंड, और दूसरा जो ऑप्शन है समरी ओनली। तो मैं बिल वाइज कंबाइंड पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ फर्स्ट जो ऑप्शन है सेलेक्ट ग्रुप,
मुझे सन्ड्री डेटर्स का देखना है पेमेंट, किस पार्टी का कितना पेमेंट बाकी है। जो सेकंड नंबर ऑप्शन है फिल्टर ऑन स्टेट, आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की आउटस्टैंडिंग चेक कर सकते हो। अगर स्टेट की चेक करना चाहते हो तो वाई कर दो। वाई करने के बाद जैसे आप कोई सा भी स्टेट सेलेक्ट करोगे तो उस स्टेट की आउटस्टैंडिंग आपके सामने आ जाएगी, लेकिन मैं स्टेट सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने एन कर दिया। इसके बाद जैसे मैंने जो रेफरेंस बना रखा है ग्रुप, एक मोबाइल के नाम से बना रखा है, एक सिम के नाम से बना रखा है, तो मैं इसको ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। पेंडिंग का मतलब ये होता है कि आपके किसी भी अकाउंट में बिल बना हुआ है, उसका पेमेंट बाकी है। दूसरा जो नंबर का ऑप्शन है, इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी पार्टी का अकाउंट ओपन करते समय उसमें जो भी टर्म होता है कि इनको इतने दिन की साइड दी जाएगी, तो उसमें वहाँ पे जैसे 7 डेज या 1 महीने का जो टाइम पीरियड देने के बाद जैसे ओवरड्यू हो जाता है, यानी 1 अप्रैल को आपने बिल बनाया, अगर उसका 30 दिन का टाइम पीरियड दे रखा है कि इनकी लिमिट 30 दिन तक है, 30 दिन के बाद जैसे 1 दिन भी बढ़ेगा तो ये ड्यू में चला जाएगा। 30 तारीख तक वो पेंडिंग में शो होगा। इसके बाद जैसे 1 मई को वो ड्यू में चला जाएगा। अपन को ऑल पेंडिंग लिस्ट देखनी है। एंटर के बाद जिस डेट से जिस डेट तक आप देखना चाहते हो यहाँ पे डेट एंटर कर दीजिए। आपको इसमें स्टार्टिंग डेट डालनी है। स्टार्टिंग डेट मैंने 1/4/2020 डाल दी है। एंडिंग डेट कहाँ तक की देखनी है, जैसे मैं 31/5 एंटर कर देता हूँ। इसके बाद बिल स्टेटस एज ऑन, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो पेमेंट कर रखा है या पेमेंट जमा कर रखा है, तो कौन सी डेट तक आपने जमा कर रखा है उसके हिसाब से स्टेटस दिखाएगा। इसके बाद एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है। अगर आपने इनकी लिमिट दे रखी है कि इनकी जो साइड होती है कि कितने दिन की दे रखी है, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अगर आपने कोई साइड नहीं दे रखी है तो आप क्रेडिट लिमिट का टाइम डेज यहाँ पे नहीं लिखना है। इसके बाद एंटर करना है, एंटर एंटर एंटर। अगर पार्टी के आप मोबाइल नंबर शो करवाना चाहते हो तो आपको वाई कर देना है। शॉर्ट नरेशन, लॉन्ग नरेशन अगर आपने लिख रखी है तो इसको वाई करना है, अन्यथा इसको एनी रखना है। इसके बाद एंटर एंटर एंटर। आपके सामने ये रिपोर्ट बन के आ चुकी है। अब इसको जो आपने लिस्ट जो देखी है, इस तरह की लिस्ट में कैसे बदलना है। डबल पेज में जो लिस्ट आ रही है आपके सामने, इस तरीके से कैसे बदलना है। आपके सामने ये लिस्ट बन के आ चुकी है। इसके बाद आपको अल्ट और पी का बटन दबाना है। इसके बाद आपको प्रोम बीजी पे क्लिक करना है और जो सेकंड नंबर ऑप्शन है पार्टी वाइज स्लिप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सीट निकल के आ जाएगी। अब इसमें ये जो सीट बन के आ रही है, इसमें से पार्टी का नाम, डेट, इसका रेफरेंस और अमाउंट और इसकी ड्यू डेट, और ये पीछे दिन भी आ रहे हैं, ये इतने दिन पुराना बिल है, इसका पेमेंट इन पार्टियों के बाकी है। इसमें तीनों बिलों का टोटल अमाउंट भी आ रहा है और जो भी है इसका सन्ड्री डेटर्स में आपके सामने जितने भी सन्ड्री डेटर्स के अकाउंट खुले हुए हैं उनको माल बेचा है, उनके पेंडिंग ड्यू है, जो पेंडिंग अमाउंट है, ये सारी रिपोर्ट आपके सामने आ रही है। अब इसमें जो आपके लिए ऑप्शन बताया था मैंने कि ऐसे बिल जिनका वाउचर बना हुआ नहीं है, ऐसे बिल जिनका वाउचर बना हुआ नहीं है, सेल्स बिल में वाउचर रेफरेंस नहीं हो तो कैसे पता करें।
ये कैसे पता कर सकते हो कि आपका जो बिल बना हुआ है उसमें रेफरेंस डला हुआ नहीं है? इसको भी चेक करके देख लेते हैं। जैसे इसको चेक करने के लिए आपको एस्केप करना है, एक और एस्केप करना है, आपको समरी पे क्लिक करना है, समरी ओनली पे क्लिक करना है। जैसे समरी ओनली पे क्लिक करोगे तो आपको एंटर 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 F2 करना है। F2 जैसे ही किया तो आपके सामने यहाँ पे डेज नहीं आके यहाँ पे आ रहा है पेंडिंग अमाउंट ड्यू अमाउंट, पेंडिंग अमाउंट ड्यू अमाउंट, सभी पार्टियों का ऐसे लिखा हुआ है। अब आप ऐसा कर सकते हो कि पहले तो यहाँ दोनों का डिफरेंस चेक कर लो कि इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है तो आपके पेंडिंग और ड्यू अमाउंट में डिफरेंस है, कहीं ना कहीं गलती हो रखी है, दोनों का सेम आ रहा है। इसको चेक करके देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे जैसे मैंने क्लिक किया, इसके 4 बिल हैं, 3 बिल हैं, तीनों बाकी आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। इस पर क्लिक करके देखते हैं। जैसे मैं गणेश मोबाइल पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास बिल बने हुए हैं, 3 बिल बने हुए हैं, लेकिन इसमें ये अलग से शो हो रहा है 15/4 का, 15/4/2020 का ये अलग से शो हो रहा है। अब ये क्यों शो हो रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसका वाउचर बना हुआ नहीं है। जैसे आप सेव करोगे तो इसका वाउचर बन जाएगा। वाउचर बनने के बाद इसका पेमेंट यहाँ आ चुका है। जो मैंने बताया था आपके लिए कि जिस बिल का वाउचर बना हुआ नहीं है तो उसको कैसे पता करें। जैसे इसके 3 बिल थे, ऊपर शो हो रहे थे, उसके बाद एक नीचे अलग से शो हो रहा था, इसका रेफरेंस डाला हुआ नहीं था। जैसे एंटर करके इसको सेव करोगे तो ये रेफरेंस ऑटोमेटिक डल जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा मैंने बताया था आपके लिए कि आपका ऐसा पेमेंट जो एडजस्ट नहीं किया गया है या आपसे नहीं हुआ है तो उसको कैसे चेक करें। 7th नंबर का जो ऑप्शन है, योर पेमेंट नॉट एडजस्ट इन बिल रेफरेंस, यानी बिल में एडजस्टमेंट नहीं किया, उसका कैसे पता करें। इसका भी पता कर सकते हो। इसका पता करने के लिए ऐसे ही आपको, जैसे आपके अकाउंट में जो पैसे बाकी है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इनके सारे सही है, ये सही है, ये भी 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 सही है। अब जैसे ही राधिका मोबाइल पॉइंट पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये अलग से शो हो रही है, नीचे माइनस में शो हो रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो पेमेंट है मैंने एडजस्ट नहीं कर रखा। इस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे, एंटर 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 एंटर, ये यहाँ पे ये कोई से भी बिल में ये पैसा जो 5,000 रुपये है ये कोई से भी बिल में एडजस्ट नहीं कर रखे, इसलिए ये माइनस में शो हो रहे थे कि ये आपने गलत कर रखा है, ये एडजस्टमेंट इसका नहीं कर रखा है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट करने के बाद इसको कर देते हैं F2 से सेव। सेव करने के बाद इसमें पैसा 5,000 रुपये जमा हो चुका है और इसका जो आउटस्टैंडिंग है बिल का रेफरेंस, टोटल बिल इतने का बना हुआ है, लेकिन इसमें पैसा जमा होने के बाद 126,570 इसका अमाउंट बाकी है, इसका कोई डिफरेंस भी नहीं है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। दूसरे नीचे वाले अमाउंट में भी अपन चेक करके देख लेते हैं। जैसे आप राजस्थान मोबाइल सेल्स पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे पास इसमें ये अलग से बिल शो हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ गलत है। गलत का मतलब जैसे इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इसका वाउचर जो रेफरेंस है बना हुआ नहीं है। मैंने इसका ऑप्शन ऑटो क्रिएट पार्टी रेफरेंस इन सेल्स वाउचर, यानी ये वाला ऑप्शन है, अनेबल कर रखा है। इसलिए जैसे मैं इसको एंटर करके इसको सेव करूंगा बिल को, जैसे सेव किया तो इसका रेफरेंस ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है और जैसे जनरेट होगा तो ये यहाँ से हटके ऊपर
यानी इसकी अकाउंटिंग प्रॉपर सही तरीके से हो गई है। इसके बाद करते हैं इसके दूसरे अकाउंट भी चेक कर लेते हैं कि किसी और अकाउंट में तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। यानी मेरे पूरे अकाउंट मैंने चेक कर लिए हैं, जितने पेमेंट ड्यू हैं उतने ही पेंडिंग हैं, यानी ये बिल्कुल मेरा लेजर सही तरीके से मिल चुके हैं। इस तरह से आपके जो भी आउटस्टैंडिंग आप निकालोगे तो आपके कौन से बिल का रेफरेंस बना हुआ नहीं है आप आराम से चेक कर सकते हो। इसके अलावा ऐसा कौन सा पेमेंट है जो आपने जमा तो कर रखा है लेकिन एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, उसको भी आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा जैसे अगर आप चाहते हो कि ग्रुप वाइज आउटस्टैंडिंग निकले तो उसको कैसे सेटलमेंट करना है, इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ आपके लिए। मैं किसी पार्टी का बिल बनाता हूँ। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि आपको जब भी बिलिंग करनी है तो अगर आप लोकल में माल बेचते हो तो LGST आइटम वाइज ही बेचो, तो सबसे बेस्ट है कि आप आइटम वाइज ही बिल बनाओ। उसमें कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है और कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है। जैसे आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद जैसे मैं अशोक कंप्यूटर नाम डाल देता हूँ। इसके बाद जैसे मैंने इसकी सिम 20 सिम डाल दिए, इसकी 5 डाल दिए, इसकी 3 मोबाइल डाल दिए, इसके बाद एक मोबाइल इसका डाल दिया। इसको जैसे ही मैं सेव करूंगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो बनाने वाले, वो आपके लिए एडवाइस करेंगे आप मल्टी रेट लगाओ। मल्टी रेट में क्या होता है, मल्टी रेट में जैसे आप लगाओगे तो यहाँ F4 प्रेस करना पड़ता है, वो टैक्स अलग से ऐड करना पड़ता है, और यहाँ पे आपको कोई टैक्स ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप बिल को सेव करोगे तो टैक्स ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, टैक्स ऑटोमेटिक लग जाएगा, आपको कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसको सेव करोगे, सेव करने के बाद जो वाउचर है ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है, इसका स्टेटस देख लेते हैं। इसको किया मैंने सेव करने के बाद जैसे मैं इस पार्टी का लेजर चेक कर लेता हूँ अशोक। जैसे मैं F2 करूँगा तो इसका जो लास्ट मैंने बिल बनाया था ये मैंने ग्रुप वाइज कर रखी है। इसके जो आउटस्टैंडिंग निकलती है कि आपने एक बिल के अंदर 2 कंपनी के प्रोडक्ट डाल रखे हैं, तो इसका जो रेफरेंस आएगा वो मोबाइल का ग्रुप का अलग आएगा। और मोबाइल का ग्रुप कैसे, मतलब जैसे आप ग्रुप बनाओगे आउटस्टैंडिंग का ग्रुप, वो किस हिसाब से बनाना है आपको, जैसे आप आइटम पे क्लिक करोगे Alt और M का एंटर प्रेस करना है। इसके बाद जैसे आप ग्रुप पे एंटर करोगे Alt + M, अब यहाँ पे जो आपका टेक बिल रेफरेंस ग्रुप है यहाँ पे आपको N रहेगा, ये आपको Y करना है। Y करने के बाद आपका जो भी ग्रुप आप जो जिस नाम से डालना चाहते हो या आपकी कोई कंपनी है उसका नाम एंटर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कंपनी का नाम डाल सकते हो। ऐसा शॉर्ट टाइम ताकि आपके जो बिल नंबर और कंपनी का नेम आएगा तो बड़ा नहीं आएगा, उससे क्या है आपके आउटस्टैंडिंग सही तरीके से आ जाएगी। आपको यहाँ पे अगर किसी और कंपनी का नाम डालना है तो आप F3 प्रेस करके नई कंपनी या कोई नया रेफरेंस बना सकते हो। इसको आपको करना है सेव। यहाँ पे आप क्रेडिट लिमिट भी डाल सकते हो सेल्स में, जैसे ये प्रोडक्ट जो बिकेगा या इस ग्रुप में जो भी बिल बनेंगे उसकी जो लिमिट है, क्रेडिट लिमिट है, जैसे 7 डेज या 30 डेज आपके हिसाब से ऐड कर सकते हो। अगर आपके क्रेडिट लिमिट हो तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से जैसे ग्रुप में आप बिल रेफरेंस ग्रुप बनाओगे, बनाने के बाद इसको सेव करना है, सेव करने के बाद इसको सेव कर देना है। इस तरीके से जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो इसका ग्रुप दोनों कंपनियों के, जैसे सिम
15,635 का बिका है माल, और बिल नंबर वही है, लेकिन इनके जो ग्रुप है अलग अलग आ चुके हैं मेरे पास, डेट वही है। अब जैसे आप पेमेंट किसी भी क्लाइंट के पास अगर आप पेमेंट लेने जाओगे तो आप बता सकते हो कि सर सिम जो लिए आपने या सिम वाली जो सीरीज है इसमें 15,635 बाकी है, और आपका जो मोबाइल वाला है उसमें 19,824 बाकी है। तो आपको ये अलग अलग पेमेंट ले सकते हो, और इसका जो सेटलमेंट है आप भी उसी हिसाब से कर सकते हो। आपको ये पता रहेगा कि मेरी इस ग्रुप में इतने पैसे बाकी हैं और ये दूसरा जो ग्रुप है इसमें इतने पैसे बाकी है, तो आपको पेमेंट लेने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।